परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, परमात्म तत्व की जय, कल्कि भगवान जी की जय। देखिए, गरुड़ पुराण में भी है, ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं। और भी बातें उसी में वहीं से व्याख्या कर रहा हूं मैं। ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी वो है जो कोई भी व्यक्ति परम तत्व, परमात्म तत्व, परमात्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व और विद्या तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, वो और शब्द ब्रह्म, परम अक्षर, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा को जानता है। इससे पहले जीव का दर्शन, जीव का दर्शन, जीव की संपूर्ण जानकारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा की संपूर्ण जानकारी, आत्ममय भाव में रहना, और फिर परम तत्व, आत्म तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म परमेश्वर को जो जानता है वो है ज्ञानी। और देखिए, शास्त्रों में भी है और भी जो उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि ऐसे ज्ञानी धरती पर बहुत कम होते हैं, गिनती के होते हैं। तो ऐसे तो गिनती कम होते हैं, तो इनसे थोड़ा सा नीचे होते हैं अध्यात्मवेत्ता। अध्यात्मवेत्ता जो है, तो उनसे भी विचार विमर्श किया जा सकता है। एक तो ये दूसरे नंबर कारण क्या है कि हमारे देश में सनातनी, नाम के सनातनी रह गए। अब उनके यहाँ पे शास्त्र भी नहीं है, उपनिषद भी नहीं है, और क्या तो कही जाए क्या न कहा जाए। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है, अब सनातन में इतनी मिलावट हो गई है, दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध है। एक तो सनातनी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। सनातनी वो है जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार चले। और सुनो व्याख्या, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि, और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जो चले वो है सनातनी। और सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो मंदिरों में भी नहीं है, मठों में भी नहीं है। थोड़े बहुत आर्य समाजों के यहाँ या कोई कोई गुरु होगा हमारे, जो जैसे जो आचार्य वगैरह, उनके यहाँ होंगे। बेचारे सनातनी जीते हैं, खूब जिंदगी गुजर होती है, खाते पीते मौज करते हैं, मर जाते हैं। जिंदगी में ग्रंथ भी नहीं देख पाते, वेद तो छोड़ो उपनिषद भी नहीं देख पाते। बहुतों ने तो वाल्मीकि रामायण भी नहीं देखी है। अब ये गलती किसकी है साहब? कोई मुझे बताए। पढ़ना दूर की, दर्शन भी नहीं है साहब उपनिषदों के, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। मैं समझता हूँ 10,000 रुपये में हमारे हिंदू धर्म के बहुत से ग्रंथ आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 1 लाख मान लो, 1 लाख में तो बहुत ही आ जाएंगे। बहुत से धर्म ग्रंथ जो है शायद खास खास सब आ जाएंगे, वैसे 10,000 में ही आ जाएंगे। और भैया हर घर के अंदर एक साल में शायद 20,000, 30,000, 40,000 रुपया वैसे खर्च हो जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू और जो पेप्सी, कोको कोला वगैरह। ऐसा कोई घर नहीं है अब जो है सनातनियों में जिस घर में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 न खर्च हो रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि सवेरे भी चाय के साथ बिस्कुट चाहिए, शाम को भी चाय के साथ बिस्कुट चाहिए। आप जाके देखिए गांव में कितने। और तुम्हारी देखो पेप्सी, कोको कोला तो है ही है, चाउमीन है, और भी 50 चीज़ें, बर्गर फर्गर ऐसी चीज़ें आ गई हैं, और भी बिस्कुट और कुरकुरे फुरफुरे इस तरह से आ गए हैं जो है बहुत ज़्यादा हैं। आज से 50 साल पहले सुनो क्या होता था। सनातनी घर की बता रहा हूँ मैं। जाड़ों में भी महेरी बनती थी बाजरा की। बाजरे की महेरी कैसे बनती है? देखिए, बाजरे को पीसा जाता है, और थोड़ी बहुत चीज़ हो तो मुझे नहीं मालूम, पर मोटा मोटा बता रहा हूँ। बाजरे को पीस के और उसमें बनाते थे लस्सी में, जिसे छाछ कहते हैं,
और अगले दिन भैया सवेरे उसको गरम गरम दूध के साथ खाते थे गुड़ से। बिस्कुट तो कोई कोई खाता था उस समय, कोई कोई भी। डेली तो बिस्कुट आते ही नहीं थे, ये कुरकुरे तो थे ही नहीं। आज से 50 साल पहले 2-3 चीज़ों का ही खाना था जाड़ों में, बाजरे की रोटी और उड़द की दाल, या आलू वगैरह की सब्जी, आलू गोभी वगैरह सब्जी वगैरह तो थी, पर ज़्यादातर यही थी, रोटी सब्जी और दाल वगैरह। अब क्या हो रहा है, अब मैं शायद, मुझे तो 20 साल हो गए, शायद 20 या 15 साल हो गए उड़द की दाल खाए बिना, क्योंकि अखाड़े में तो बनती नहीं थी, आपको बताऊँ बात में। और यहाँ भी 3 साल हो गए, यहाँ भी नहीं बन रही है, बनती है, क्योंकि जिनके यहाँ से भोजन आता है उन्हें उड़द की दाल का शौक नहीं है साहब, आपको बताऊँ बात में। बाजरा की रोटी भी नहीं है, शायद बहुत कम ही मिल पाई, जो तो 20-25 साल से, तो हमें भी, आपको बताएं बात में। तो जब 20-25 साल पहले जो चीज़ था वो एकदम उलट हो गया है। पहले देखो क्या था, फटे हुए कपड़े पुरुष पहनते थे, पुरुष ज़्यादातर फटे हुए पहनते थे, औरतें पूरे कपड़े पहनती थी। कपड़ों का बहुत कम था, फैशन था, ऐसी बात नहीं फैशन नहीं था, पर इतना लोगों पर पैसे नहीं थे जितने आज हैं। वो आज से 50 साल पहले ये समझ लो जाड़ों में चप्पल वगैरह ही होती थी, सब पे बूट जूते नहीं होते थे, कम, बहुत कम लोगों पे होते थे। ऊनी कपड़ा तो ना के बराबर थे जी। अब देखो सब तो जीन्स और ये सब हजारों चीज़ आ गई अब तो जी। अच्छा, ऊपर के खूब आ गए, बढ़िया बात। अंदर का क्या हुआ है, पहले देसी तो गेहूं का था, देसी गेहूं खाते थे। देखो देसी गेहूं हमने खाए, किसी ने खाए हों या नहीं खाए हों, आपको बताएं बात में, ठीक है। और देसी गेहूं की रोटी और उड़द की दाल, ये समझ लो, मुझे गेहूं की रोटियों में जो नमक डालते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता था। उड़द की दाल की रोटी और भैया गेहूं की रोटी इतनी अच्छी लगती थी जिसका कोई जवाब नहीं। आज से 50 साल पहले बता रहा हूँ आपको मैं। और ये गोभी है ना, गोभी की सब्जी में बनाता था जब आगरा रहता था, तो कम मिर्च मसाले डालता था, उसे मुझे रबड़ी जैसी लगती थी एकदम, बहुत बढ़िया। अब की तो गोभी बस खा लो, बस ये समझ लो। तो मेन बात यह है कि जब खाना हमारा मजबूत था, देखो अब खाना हमारा रह गया खराब, और ऊपर से हम खूब फैशन कर रहे हैं। पहले कोई भी आदमी ऐसे नहीं मरता था जो आज मर रहे हैं, चलते चलते मर गया साहब, और 1 सेकंड में मर गया। पहले कोई मरता ही नहीं था, ऐसे आराम से मरते थे। अब हालत यह 20 साल का 25 साल का आदमी तड़ाक तड़ाक मर रहे हैं। हे भगवान, पढ़ाइए लिखाइए इनको, जो है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्च करो भाई। 30 साल की उम्र तक जो है कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, MBBS करो या और करो। अब वो लड़का तड़ाक मर जाए, बोलिए पैसे तो गए बेकार में ना। आज ये हालत है। पहले मानवता थी लोगों में, देखिए किसी भी गांव में चले जाए, मैं तो गया हूँ ना हरियाणा में भी, पहले इतनी मानवता थी, किसी भी गांव में चले जाइए आपको लोग ये समझो सब्जी रोटी खिलाते थे। और भैया नहाने को पानी भी दिया है मुझे तो, और कोई जाति बिरादरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, ये समझ बसरते तुम ठीक ठाक हो। तो आज क्या हालत है देखो ना, आज किसी के यहाँ जाके देखो ना, आपको कोई डंडा मारे भगा देगा। शक हो रहा है जी। अब तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाने फलाने कार्ड लेके चलो तो ठीक है, नहीं तो अब धर्मशाला में भी पूछा जा रहा है। कोई मुझे बताइए कहाँ सनातन के हिसाब से भाई। अरे ये 3-3 4-4 कार्ड लेके घूमो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, तब जाके तो तुम ठीक हो, नहीं तो तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। पुलिस वाले पकड़ ले तो आफत, 1000 जगह पर चेकिंग। तो मेरी बात है, हम पहुँच कहाँ गए, एक तो चीज़ हुई। दूसरे नंबर, हमने पहले से ही कहा हमारा दिमाग थोड़ा सा अलग किस्म का है। देखो हमने शास्त्र नहीं पढ़े, पर फिर भी हमारा दिमाग जो आगे चलता है। हमने लोगों से कहा था कि देखो आप जिस रास्ते पर जा रहे हो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा जाके। आज वही हो रहा है ना, कितने अपराध बढ़ गए बोल बताइए। अपराध रोग क्षमता शक्ति नहीं करी एक चीज़। और कभी देश के लोगों ने ये नहीं सोचा हमारी सनातनियों का हम गुलाम क्यों हुए। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर हम गुलाम क्यों हुए, इस सवाल पे कभी चिंतन नहीं किया गया। और उल्टे हो क्या रहा, स्वार्थ आ गया साहब। गुलाम हो गए, बहुत बढ़िया बात। अब हर आदमी को यही लगा, ब्राह्मणों को लगा गुलाम हो, कोई चिंता नहीं है, फिर भी हमारी डंका बजना चाहिए।
छत्री बोले कोई बात नहीं है, हमें दूसरे लोग मारें काटें पीटें वो सब ठीक है, परंतु जीवित हैं तो फिर हमारा रहना ही चाहिए साहब। दूसरे लोग हमें खूब पीटें कोई चिंता नहीं है, लोगों को लगेगा बुरा, पर सच्चाई ये नहीं है क्या? बताइए मुझे, कितने लोग मारे, कितने लोग मरे, कितने लोग, देखो ना इतिहास उठा के देखिए आप। सन 1947 से पहले ही बहुत सारे लोग वैसे तो मर गए हैं, और लोग छिपाते हैं। फिर सन 1947 में बाद में उसमें हो गई देश बंटवारा बहुत ज़्यादा। जितने लोग जो है आज़ादी के आंदोलन नहीं मरे, उससे ज़्यादा तो बंटवारे मर गए। और बंटवारा आराम से हो सकता था, आराम से एकदम शांतिपूर्वक। पर वही बात हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि जब तक कोई हमारे सर को फोड़ नहीं देगा, उससे पहले हमारा दिमाग आता नहीं सेंटर में। ये एक सच्चाई है। देखो, जब कोई तड़ाक खोपड़ी फोड़ देता है ना, तब मालूम पड़ता है हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, उससे पहले नहीं होती है। जब डायरेक्ट एक्शन हो गया, हिंदू काट दिए गए, तब जाके भाई हाँ भाई अब कर लो भारत पाकिस्तान को बंटवारा। और फिर तुरंत फुरत किया फटाफट, उससे कितने आदमी मारे गए बताइए? क्या आवश्यकता थी भाई, आराम से ही कर लेते इसको, पर नहीं, हमारी बुद्धि ही खराब है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में कह देंगे जो जहाँ वहीं रह जाए। अजीब बात है, बंटवारा भी कर दिया, जो जहाँ वहीं रह जाए। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो वहीं रह गए। अब बहुत से लोग हैं कम बुद्धि के कहो या सीधे साधे कहो, वो वहीं रह गए। आज उनकी हालत देखो कैसी हो रही है। एक तो बंटवारा कर दिया, बंटवारा कहते जो जहाँ वहीं रह जाए, हिंदू वहीं रह गए, उनकी दुर्गति नहीं हो रही। बताइए, बांग्ला पहले पाकिस्तान में थी, अब बांग्लादेश में हो रही है। इसके लिए कोई बोल रहा है? इसके लिए क्या कोई जिम्मेदार नहीं है आदमी? जब बंटवारा ही करा तो हिंदू में छोड़े क्यों भाई? चलो हमारे यहाँ मुसलमान रह गए, वो यहीं पैदा हुए तो वो ठीक है, पर हिंदू क्यों छोड़ेंगे वहाँ पे? इस पर किसी ने चिंतन किया? नहीं किया साहब, बिल्कुल ही। एक चीज। दूसरे नंबर, अब देखो बड़े बड़े धर्मात्मा कुंभ में जा रहे हैं साहब, ठीक है, और वहाँ के बांग्लादेश के हिंदू अपने हिंदू नहीं है। अब किसी को कोई चिंता नहीं है, चाहे कुछ भी करो, उनकी वहाँ क्या हालत है। कोई ठोस कदम न तो सरकार ने उठाया, न हमारे साधु महात्मा ने उठाया साहब, और धर्म ध्वजा लेकर चल रहे। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है धर्म ध्वजा किस काम के लिए है भाई? ये है ना, धर्म ध्वजा लेकर चल रहे साहब, और हिंदुओं की चिंता है नहीं है साहब। बांग्लादेश में कुछ भी हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो, और देशों में कुछ भी हो, कोई चिंता नहीं। धर्म ध्वजा लेकर चलेंगे, और जी के गौ माता की जय बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। गाय कट रही है, कटती रहें, कोई चिंता नहीं। मर रही है भूखी, मरते रहें, कोई चिंता नहीं। आदमी कट रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। बांग्लादेश में मर रहे हैं, कोई बात नहीं। बंगाल में मर रहे हैं, कोई बात नहीं है। और भी देश में मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। खूब मरो, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कट रहे हैं, कट जाए, कोई और चिंता नहीं है। सच्चाई तो यही है। देखो, अगर चिंता हो तो कोई मुझे बताए। 2 साधु मारे ऑन बाकायदा वीडियो में, क्या कर लिया साहब? वो जमानत छोड़ो, वो बरी भी हो गई आराम से, ऑन कैमरा मारे थे। इसी तरह मार दो तुम, 1000 मार दो, कोई कुछ नहीं होने वाला। लाख मार दो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। आगोता बात में, क्योंकि कोर्ट में जब केस जाता है तो वहां पे गवाह चाहिए। गवाह कहाँ से आए साहब? गवाही हो नहीं पाती है। 90% केसों में गवाही नहीं हो पाती है। आपको बताऊं बात में। अच्छा, अब आप कहोगे आप वो क्या सबूत है? अब सुन लो साहब, मेरा ही बता रहा हूँ आज मैं। सुनो, हमारी माता जी थी, उनके जो मामा जी थे नाने, वहाँ 2 बार डकैती पड़ी, ठीक है जी। हमारी जो माता जी थी उनके घर पे या मेरी ननिहाल में सन 1977 में तो डकैती पड़ी। सुनो, ठीक है। सन 1984 में 24 जून 1984 में नाना जी का कत्ल हुआ, ठीक है जी। फिर मेरी पकड़ हो गई होती। उसके बाद में अप्रैल शायद 12 अप्रैल या 15 अप्रैल को हमारी माता जी ने डेड बॉडी मिली थी। और सुनो कैसी डेड बॉडी थी, उसके सब्जी की तरह काट दिया गया था, सब्जी की तरह थे। और सुनो कैसे काटा गया था, भगवान ही मालिक है। ये जो बॉडी है ना, ये जगह ये तो छीली गई थी।
प्रॉपर्टी के लिए हमारे माता जी की जो कत्ल हुई थी, शायद मारने वालों ने 4 घंटा 5 घंटा तक तड़फा तड़फा के उसकी कत्ल करी थी पूछने के लिए। और वो मैटर ऐसा फंसा था उस समय पे, हमारी एक तो उम्र हमारी 12-15 साल थी, एक तो हमारी मम्मी को समझाना गड़बड़, हमारे घर की स्थिति इतनी खराब क्या कही जाए। वो जो प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से हमारी माता जी को तड़फ तड़फ के मरना पड़ा, तड़फ तड़फ के। और सन 1984-85 में जो हमने देखा, उसी के कारण हमें बैराग पैदा हुआ। ये बताया कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी कि उसी के कारण हमारी माता जी ने कोई कत्ल हुई तो हुई, हमारी भी पकड़ हो गई हो तो हम बच गए, वो तो समझ लो भगवान की कृपा थी। आपको बताएं बात में, इतना ही नहीं, हमारे जितने नातेदार रिश्तेदार हैं सब में ही लड़ाई झगड़े हुए। एक आदि होगा जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं, लड़ाई झगड़े तो आम बात है जी हमारे यहाँ। आपको बताऊँ बात में, अब वो प्रॉपर्टी के लिए ये है ना। तो अब एक बात होता, हमारी माता जी ने की कत्ल हुई, ऐसे कितनी औरतों की कत्ल हुई और हुआ कुछ नहीं उस केस में। नाना जी केस में थोड़ी सजा मिल गई थी, उसमें जमानत फांत एक आ गई। माता जी केस में तो कुछ भी नहीं हुआ साहब। और सुनो इस देश का न्याय कैसा है, 2 थानों में रिपोर्ट दर्ज करी गई, दोनों थानों ने ये लिखा कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। मतलब महिला तो मरी, परंतु आकाश में मरी कि पाताल में मरी ये कोई नहीं मालूम। ये न्याय हमारे देश का, यहाँ भी नहीं मरी वहाँ भी नहीं मरी, ऐसे न्याय मिलता है हमारे देश में। और कितनी महिलाएं, कितने लोग, कितने लोगों की कत्ल हो जाती है, इन धर्मगुरुओं को मालूम है और ये राष्ट्रवादियों को भी नहीं मालूम है। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं देश की हालत है, हमने घूमा है। मेरी उम्र 55 साल से ऊपर की हो गई और मैंने सबसे ज़्यादा शोध इसी पर किया है। बहुत से घरों में मैं रहा हूँ, बहुत से घरों में बहुत सी बातें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कत्ल हुआ, कैसे कैसे आत्महत्या करी है, बहुतों की मालूम है। और इतनी ज़्यादा मालूम है कि वो मैं ध्यान में नहीं दे, मैं खून खोल जाता है। आपको बताऊँ बात में, इतना खून खोलता है कि बस पूछो मत। वो तो मैंने गेरुआ कपड़ा पहन रखे और समझे कि ब्रह्म ज्ञान है, उस वजह से ये समझ लीजिए। नहीं तो जो मैंने देखा है ना, उसके बाद में क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है। आपको बताऊँ बात में, और ये सबसे इतना देश में हो रहा है, कोई चर्चा नहीं साहब। ये धर्म ध्वजा ले घूम रहे हैं श्री श्री अनंत श्री ने, मालूम है कितनी कत्लें हो रही हैं देश में, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी महिलाएं मारी गई हैं। अब एक नई चीज और निकल आई। अब देखो, पहले तो महिलाओं का था, दहेज के ऊपर मार दी, बहुत मारी दहेज के ऊपर, 1-2 नहीं बहुत मारी। अब क्या हुआ है कि जब कानून कठिन हो गया तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, वो लड़कों को फंसा रही हैं साहब। उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी एक मर गया बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डीएम ने आत्महत्या करी, बहुतों ने करी है। कि अब कानून इतना कठिन आ गया, बना दिया सरकार ने कि अब वो ऐसा कानून है कि बस उन्होंने कहने की जरूरत है, तड़ाक उसको पकड़ो जी और जेल में डाल दो, जांच पड़ताल आगे होती रहेगी। अजीब बात है भाई। अरे जांच तो करो ना पहले सही ढंग से भाई कि सच्चाई क्या है, नहीं जेल में डालो। या कानून ही ऐसे हैं, उसमें कई पेच ऐसे फंस जाते हैं। पुलिस वालों से मेरा भी पाला पड़ा बहुत दिन तक। आपको बताऊं बात में, पुलिस वाले ऐसे हैं, कानून चाहे कुछ भी हो, अगर उसे जेल में डालना तो डालना ही है, फंसाना है तो फंसाना ही है। ऐसे कानून है, फंसाना है तो फंसाना ही है फिर। क्योंकि हमारे यहाँ की जो पुलिस की जो प्रणाली है वो अंग्रेजों की प्रणाली है। जो पढ़ाई लिखाई पुलिस की अंग्रेजों ने की थी वही चल रही है अभी तक। इसलिए उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं मिला है कि केस में क्या करना है कैसे नहीं करना है। आपको बताऊँ बात में, एक चीज़ तो ये हुई, एक चीज़ और है अंदर की बात है। दिल्ली के अंदर में था तो ऐसे ही आ रहा था, कुछ थोड़ा सा बोलने का मेरा स्टाइल भी अलग है। आपको बताऊँ बात में, बचपन से ही एक तो खून जाट का है। आपको बताऊँ बात में, इस खून में कुछ अलग होता ही है। देखो अब बड़ा कोई मानना मत, ठीक है भैया, साफ बताएं बात में। तो हुआ यह कि शाम के टाइम में आ रहा था एक जगह पे, और वो मीट की दुकान थी, उसने कहा आ जाओ। मेरे मुँह से नहीं करे 1000 रुपये देगा तब भी नहीं आऊँ।
एक तो समस्या ये है कि खून, दूसरे नंबर क्या है कि हम अच्छे परिवार में पैदा हुए, बाद में प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो ऐसे समझ लिए जैसे कि राजा के घर में जैसे महाराणा प्रताप थे। अब भाई महाराणा प्रताप का राज चला गया, तब भी तो महाराणा प्रताप ही है। महाराणा प्रताप राज चला गया, राज के बिना वो व्यक्ति कोई वैसा नहीं हो गया। लड़ा न, जिंदगी भर लड़ा, धर्म पे रहा न। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, धर्म पे रहे न। तो इसी तरह से हमने कहते 1000 रुपये दे, ये आज की बात नहीं है, 25 साल पहले की बात है। सुन लो बात बताऊँ, 25 साल पहले 1000 की कीमत बहुत थी। और उसने हमारी पिटाई कर दी आगे जाके। बाद में थाने बाने में गए तो उसमें बहुत सी बातें हुई। तो उसने कहा साहब, लास्ट में एक बात उसने बोली कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा यार अब समस्या यह है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, नहीं तो भाई बोलने की क्यों, मैंने कौन सी गलती कर दी। भाई तुम जबरदस्ती मीट कैसे खिला सकते हो किसी को। इस भारत देश में रह के कोई भी आदमी मुझे बताए, जो व्यक्ति सड़क पे होके जा रहा है उससे कैसे कह सकते हो आइए जी आप। अजीब बात है, कोई पाकिस्तान है या कोई विदेश बना रखा है इस देश को भाई, पर हो जाता है कहते हैं। अरे भैया ये देश सनातनियों का है, ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सनातनी पैदा हुए हैं, मांस मछली खाना हमारे उसमें नहीं है। खा रहे हैं जो खा रहे हैं ठीक है, परंतु आप इसको हर किसी को नहीं कह सकते कि आइए खाइए। पर कारण क्या है, प्रजातंत्र है और यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था तो कोई ऐसी है नहीं है। यहाँ तो कानून व्यवस्था जब चेतो, जब आदमी मर जाए तब, आदमी मर जाए तो पुलिस आती है, रिपोर्ट लिख लेती है, बाद में उसे पकड़ जेल में डाल दे, बाद जमानत हो जाती है। बस मर गया तो मर गया, होता भी क्या, केस लड़ते रहो, बाद में जाकर सजा फजा हो जाती है। जो वास्तविक कानून है कि भाई वो होना चाहिए वहीं पे, कि तेन कह कैसे दी भाई, किसी भी आदमी से तुम कैसे कह सकते हो आइए मीट खाइए। पर समस्या क्या है कि मीट खाने वाले बहुत हैं, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, इन सब चीजों पर हमारे धर्मगुरुओं को कोई मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है देश में। दिल्ली की तो इतनी बुरी हालत है कि वहां के ब्राह्मण ही लोग, और ये और कहते एक बातचीत, एक ब्राह्मण था मुझसे कहता, वैसे मैं जाट कहना तो नहीं चाहिए बार बार, जाट घर में पैदा हुआ हूँ, परंतु मैं पूजा पाठ बचपन से करता हूँ। आपको बताऊँ बचपन से तो नहीं, सन 1990 से कर रहा हूँ। तो वो कहते पंडित जी मुझे, पंडित तुम ही जातवाद फैला रहे। अरे भाई मैंने कहाँ जातवाद फैलाया, भाई मैं पूजा पाठ करता हूँ ठीक है, मैं मीट नहीं खाता, मैं मछली नहीं खाता, मैं अंडे नहीं खाता, बाद में ये तो इसमें जातिवाद कहाँ गया भाई। तुम पंडितों के मीट खा रहे तो खाओ ना, फिर कौन मना कर रहा है। हम तो जो कह रहे हैं तुम्हें तो टट्टी खाओ, सब बता रहा हूँ मैं तो जिसे खानी है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख राज पैदा हो गए, एक तो ये है देश में। और इन धर्मगुरुओं को ये मालूम नहीं है क्या हो रहा है, धर्म ध्वजा लेकर चले जा रहे हैं। एक तो ये हो गया। तो मेन बात यह है कि जड़ कहाँ तक गड़बड़ हो रही है ये किसी को नहीं मालूम है, समस्या कहाँ पे है। और ये शराब की सुनो था, देश आजाद पहले मोहनदास करमचंद गांधी बड़ा कहते शराब बंद कर दूंगा, शराब बंद कर दूंगा, शराब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे सत्ता मिले 24 घंटे के अंदर बंद। उन्हीं के प्रिय पात्र नेहरू जी बने प्रधानमंत्री, पहले प्रिय थे उनके, उन्होंने क्या शराब बंद करी बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी के न हुए प्रिय तो बताओ। और शराब बढ़ती जा रही है। अब तो सरकार बीजेपी की भी आ गई साहब, ये तो धर्मात्मा ही है। शराब के पाले में तो शायद 1% भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका कारण है क्योंकि शराब पीने वाले भी ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर शराब से टैक्स भी बहुत आता है। कई पेच हैं इसमें। अगर शराब बंद भी कर दी जाए तो शराब पीने वाले या तो पूरे देश में बंद हो। अब इसमें एक लफड़ा विदेशी है, विदेशी आते हैं उन्हें शराब चाहिए ही चाहिए। समस्या यहाँ एक नहीं है। अब देश में हमारे में देखो, अगर पूरे देश में शराब बंद कर दिए तो विदेशियों को फिर परमिशन देनी पड़ी शराब पीने की, परमिट, क्यों वो बिना शराब के रह नहीं सकते। एक तो ये है। तो हालांकि इसका कुछ समाधान निकाला जा सकता था, परंतु समस्या यह है अभी जनता भी ऐसी है कि अगर शराबबंदी कर दी जाए तो जो बोतल 200 की आ रही हुई वो 2000 ही खरीद लेगी। बोली भाई 2000 छोड़ो 20,000 की भी खरीद लेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं शराब के, तो ऐसे दीवाने हैं जो बोतल 200 की 500 की आ रही है ना,
उसे 20,000 50,000 की खरीदेंगे, 50,000 रुपये की खरीदी पियेंगे लोग। अब बोलो शराबबंदी कैसे हुई? लोग कह रहे हैं शराब बंद करो। अरे शराबबंदी हुई कैसे भैया? 50,000 तक खरीदने तैयार हैं लोग। घर के बर्तन बिक जाए कोई चिंता नहीं, खेत बिक जाए कोई बात नहीं, छोरे बिक जाए कोई बात नहीं, पर शराब तो चलेगी भाई। जो वास्तविकता है, इस सब का कारण क्या है? कारण मैं बता रहा हूं। कारण यह है कि हमने जो धर्म है ना, धर्म को धर्म ही नहीं छोड़ा है। एक तो जो हमारे मंदिर खाली खाली हो गए, वहां पे कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई धर्म चर्चा नहीं, खाली जाओ दर्शन कर आओ बस। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, नुकसान ही बहुत ज्यादा हुआ आहिस्ता आहिस्ता। और इससे ऐसा हो गया कि धर्म की तो हमें बिल्कुल जानकारी है नहीं है। अब टीवी पे टीवी वाले घुमा रहे हैं और जी घुमा रहे हैं। आज से 50 साल पहले ब्रुकबॉन्ड चाय, फलानी चाय, फलानी चाय, फलानी चाय, चाय का इतना प्रचार हुआ। आज से 50 साल पहले शायद गांव में 1 या 2 घर में ही चाय बनती थी, 2-4 घर में बस, वो भी कभी कभार। अब हर घर में तो चाय बन रही है, चाय के साथ बिस्कुट भी आ रहे हैं। और जून के महीना में चाय बन रही है देखो, और मात्र चाय नहीं बन रही, अदरक की चाय चाहिए जून के महीना में भी। चाय पियो कोई बात नहीं, चाय का भी हिसाब है, चाय पियो, चाय के साथ तुम रोटी खा लो, कोई चिंता ना है, एक पराठा खा लो। चाय तुम 12 मास पियो कोई बात नहीं है, एक चाय और पराठा या रोटी जो भी उसके साथ में कुछ खाओ जरूर, तो चाय इतना कोई नुकसान नहीं देगी। पर सूखे पेट हो, कुछ नहीं खाया पर सूखी चाय चल रही है, या 2 बिस्कुट खा ले बस, और कड़क चाय, और जून के महीना अदरक की चाय। और बताओ सुबह सुबह खाली पेट इतनी गर्म चाय, वो भी अदरक की चाय, बताओ गर्म, तो क्या होगा देश का? तो इसका प्रभाव आता है आगे जाके, और आ भी रहा है देश में। सब कुछ मनमाना ही चल रहा है समय पर। अच्छा, यहाँ तक हो गया साहब। और फिर धर्म ध्वजा लेकर चल रहे हैं, फिर ये कथावाचक आ जाती। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रही भैया, तुमने नास्तिक ही बन जाते तो बढ़िया, नास्तिक भी नहीं रहेंगे, नास्तिक भी नहीं रहेंगे, फिर कथा कराएं। कथा वाले कैसे आ रहे हैं, बड़े अजीब। जो कथाओं में, जो शास्त्रों में है नहीं, वो कथा बोला जा रहा है। वो एक चीज देखो, सरकार के यहाँ के नियम देखो बड़े अजीब हैं। एक तो जैसे दूध में पानी मिलाओ, खुल के मिलाओ तुम बादाम, इंस्पेक्टर पकड़ ले तुम्हें सजा आ जाए। देख लो, कोई वैसा आदमी हो, इंस्पेक्टर पर हो गई सजा, होगी 100% बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, डॉक्टरी में आ जाओ, कोई माई का लाल MBBS तो किया नहीं हो, वो कोई डिग्री नहीं हुई, और लिख लो तुम ऑपरेशन करवे लग जाओ, और सरकार को रिपोर्ट कर दो ये आदमी वैसे ऑपरेशन कर रहा है, इस पर कोई डिग्री नहीं है। देखो पुलिस आई पकड़ ले जाए, आराम तो पकड़ ले जाए, छोड़ नहीं सकती। कोई नकली DM बन जाए, नकली SSP आ जाए, देखो पुलिस नहीं आवे तो नकली SSP बने, कोई दिखाओ वही ड्रेस पहनने के, पुलिस से मालूम पड़ जाए जो असली है, असली वालों को, और देखो उसे पकड़ ले जाएंगे, उसको ठोक देंगे। ठीक है जी। पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कथा में संगीत में कथा। अरे भैया, कथा में संगीत की आवश्यकता क्या है? कथा के अंदर संगीत की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब उसका फल आ रहा है, फल ये आ रहा है। अब ये संगीत में कथाओं का, अब सुनो इस बार क्या हुआ है, कुंभ के ऊपर हो गया था। कुंभ में वही आम है जिन्हें ये लग रही हो कि कुंभ में स्नान करने से जो है वो पुण्य मिलेगा। अब उसमें लफड़ा हो गया है, कुछ लोगों को ये बुरी बात लगी है, कुछ और भी बातें कही जा रही हैं, कुछ और भी बातें, बहुत सारी समस्याएं। तो मैंने बहुत बारीकी से चिंतन किया, ये बहुत सारी समस्याएं पैदा क्यों हो रही हैं। पैदा इसलिए हुए हैं कि हमने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया, साधना बंद कर दी। साधना हुई तो जब ना जब शास्त्र पढ़ेंगे, इसलिए बहुत सारी, एक समस्या नहीं है, लाखों समस्याएं पैदा हुई हैं। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र नहीं पढ़ रहे और साधना नहीं कर रहे हैं, इससे जो है एक समस्या नहीं लाखों हो गई हैं। मॉडर्नता आएगी साहब, अब मॉडर्नता के नाम पर तो कुछ भी करो। सच्चाई ये, शहर में जाके देखो ना, वो दिल्ली जैसे शहर में जाके क्या क्या हो रहा है। जो पहले लुका छिपी में होता था, या जो कहो जिन लोगों को पहले कमरे के अंदर करते थे, जो लाइट जो काम पहले लोग कमरे के अंदर बल्ब बंद करके अंधेरे में करते थे, वो काम दिल्ली में खुल्ला खुल्ला जी।
ये समझ लो तुम जो है। अब तो रेलगाड़ी मेट्रो में भी, अब क्या तो कही जाए, हम लोगों को तो बोलने में भी वही, हमारे समय में तो कोई खुल्ला खुल्ला कर ही नहीं सकता था। आज से 50 साल पहले समझिए किसी की हिम्मत नहीं जो खुल्ला खुल्ला ऐसे कर दे, पर अब चल रहा है। और ये धर्मगुरुओं को दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या हो रहा भाई, ये पतन नहीं है तो क्या भाई, काय की धर्म ध्वजा तुम्हारी। दिल्ली में देखो और जगह देखो और भाई देखो, अब उसका फर्क क्या पड़ता है, फिर कहते हैं तुम धर्म की हानि आ गई। अब फिर वो उसी का वो रिजल्ट आ गया कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली तेल का प्रसाद। वेंकट वो बालाजी वो बालाजी मंदिर में जो है ये काफ़ी दिन तक प्रसाद चढ़ता रहा भाई, गाय की चर्बी सुअर की चर्बी का, और प्रसाद भी लोग लेते रहे काफ़ी दिन तक। इस पर कोई हुआ? जो मेन काम करना चाहिए था कि उसके खिलाफ 1 लाख करोड़ का वो हो सकता था वो केस, मानहानि का केस, पर किसी ने किया ना किया भाई, क्यों? केस करने के बदले लफड़ा है, फिर केस करेंगे, केस की जांच होगी, फिर वो पार्टी वाले से बुरा मान जाएंगे, फिर उनके सहयोगी दल बुरा मान जाएंगे, केस में जाना पड़ेगा। वो काम जो होना चाहिए धर्म का वो तो किसी ने नहीं किया। ये श्री श्री आनंद श्री अखाड़ों ने भी नहीं करा था। बोले कोई बात ना है, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल खा लो तो क्या फर्क पड़ता है। खाली नेतागिरी हो रही है, बस 1-2 बार बोल दिए बयान में, बात खत्म। ठोस काम किसी ने नहीं किया है जो होना चाहिए था, मानहानि के केस किसी ने नहीं किया। और सुनो, इससे भी यार ये इसी का परिणाम है। ये पिछली साल फिल्म आई थी अच्छे पुरुष, और ओ माई गॉड 2, देखो कैसी बढ़िया फिल्म है, एकदम सनातन का सत्यानाश करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए। और भी फिल्में आई हैं, पर क्या हुआ बताओ, आ गई ना। और भी जो है जो हमारे धार्मिक प्रोग्राम भगदड़ मच जाती है, उस पर भी किसी का कोई चिंतन नहीं है। तो ये जो सब काम हो रहे हैं, ये फिल्म बन रही हैं और भी बातें हो रही हैं, लोगों के अंदर बीमारी बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। अब ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर बढ़िया बात, देखो भाई एलोपैथी ने बहुत सारी चीज़ों की खोज अच्छी करी है, यही बात माननी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो जो है आयुर्वेद तो ख़त्म हो गया था। परंतु एक बात देखो, जब आदमी जब पागल ही ज़्यादा हो जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? या बीमारी ऐसी बढ़ जाए कि जो ठीक ही नहीं रह सके, डॉक्टर करेंगे क्या बताओ हमें बेचारे। और बीमारी अगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डॉक्टरों को ही लगने लग जाए तो डॉक्टर क्या करेंगे बताइए आप। तो डॉक्टर ये एलोपैथी भी जब ही कारगर है जब तुम्हारे अंदर कुछ हो, कुछ नहीं है तो फिर डॉक्टर भी बेचारा हाथ जोड़ लेता है, भैया वो तो घर ले जाओ, तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है बिल्कुल, तो क्या करे डॉक्टर, ऑक्सीजन देगा 2-4 दिन फिर बाद में लौटाने लाना पड़ो। तो ये जो काम हो रहे हैं ना, इसका एक कारण ये है कि हमने शास्त्र पढ़ो बंद कर दो, और आप सही में तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इतना सब कुछ हुआ, देश गुलाम हो गया, गुलाम के बाद और भी हो गए, फिर भी ऐसे ऐसे बात कही जा रही हैं कि जो आपस में तोड़ने की बातें, जोड़ने के काम तो कर रहे नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है। जो वास्तव में जो वास्तविक सनातन धर्म है उसे प्रचार करने की, तोड़ हुई बात करना अपने प्रचार के लिए, या कैसे भी समझता हूँ, ये और हो रही हैं। तो उसके लिए हमने सोचा अब थोड़ा सा ऐसा करेंगे। अब बहुत से लोगों ने ये कहते हैं कि आत्मशुद्धि होती है नहीं, पाप छूटते ना छूटते। तो भाई सुनो, हम 18 साल रहे पेवम, 18-20 साल, हमारे मार तो लोग भागते थे भाई। हम कहते आओ तुम्हारे पापों धो रहे, देर न धोमे तो बताना, आओ तो सही जरा, डॉक्टर के पास आओ, मरी वो बीमारी न भागे तो बताना। पर बेचारे वैसे ही भाग जाते, बोले ना 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 मर तुझे प्री, हमें तो भैया पापी रहना है, हमें तो ये थोड़ा सा भोगी व्यसनी वगैरह ये सब कुछ रहना है, परेशानी सहनी है ना। आपको बताएं बात में, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो आगे जाए कड़क भी बनाएंगे, क्यों कुछ परिवर्तन आना चाहिए। देखिए ये है ना, तो मेन बात यह है कि इस समय पर सनातनियों के लिए कि भाई कुछ विचार भी करो, कुछ सोचो भी, कुछ शास्त्र भी पढ़ लो, ठीक रहोगे, नहीं तो आगे जाके बहुत महंगा पड़ेगा सौदा तुम्हें जो है, ये है ना। खाली अब आ जा कुंभ पे भी थोड़ी सी बात है।
कुंभ जा रहे हैं लोग, ठीक है। देखिए हमारे जो शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है, ठीक है। ये हाँ, उसका व्यवहार बदल गया है अब। देखो हमारे वहाँ पर कल्पवास भी होता है इलाहाबाद में, तो उसका सिद्धांत ये था कि वहाँ पे लोग बहुत कम तो कपड़े पहनते थे और जूता तक नहीं पहनते थे कल्पवासी, आपको बताऊँ बात में, जिनमें थोड़ी शक्ति होती थी वो जूते नहीं पहनते थे और खाने पीने में मर्यादा रखते थे, आपको बताऊँ, इसलिए कल्पवास रखा गया था। अब आ जा कुंभ में। कुंभ की जो भी धार्मिक मान्यता है वो तो है ही है, पर इसके साथ में और भी चीज़ है। और ये चीज़ है, कुंभ में आप जाओगे, साधु संतों से मिलोगे, उनके सत्संग सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, तो कुछ तो दिमाग में आएगा। भाई काजर की कोठरी में कितना सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागे पे लागे। जब काजरी कोठरी में जाओगे तो काजल लगेगा, और जब प्रयागराज में जाओगे, मान लो वहाँ पे, अब तो खैर वो सिस्टम ही बदल गया, 8 दिन 10 दिन आदमी रहे, जैसे कल्पवास में होते हैं 1 महीना रहते हैं, 1 महीना वहाँ रहे आदमी, कथा सुने, साधु सत्संगों के प्रवचन सुनेगा तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना, कुछ तो पड़ेगा। सही ढंग से सुनोगे तो, जैसे पहले वाला विधान कि जूते चप्पल भी कम से कम पहनना, और त्याग वैराग्य में जीवन जीने वाले व्यक्ति बता रहा हूँ मैं। जो व्यक्ति कुंभ में जाए या कल्पवास में जाए या माघ मेला में जाए, धर्म के अनुसार रहेगा, कम से कम कपड़े, कोई विलासता की चीज़ नहीं, कथा सुनना, सत्संग सुनना, तो उस पर तो फर्क पड़ेगा भैया। और जो व्यक्ति वैसे जा रहा है, मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी में गए साथ हम, 1 लाख रुपए वाले कमरे में ठहर रहे हैं, जैसे अब लगा हुआ है 1 लाख वाले कमरे में, तो भैया सब व्यवस्थाएं उनकी तो हाईटेक व्यवस्था रखी गई है, आपको बताऊँ बात में। तो वहाँ तो तुम्हारा 5 स्टार होटल जैसी तो व्यवस्था है। अब इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ये तो गाड़ी से तो आए, कमरे में सब चीज़ें, नहावो धोवो, गंगा जाए की जरूरत ही नहीं है, वहीं तो नहाओ दो। और ये लोग जाएंगे भी तो सत्संग में फिर ऊपर कुर्सी पे वैसे बैठेंगे, या तो जाएंगे भी नहीं, जाएंगे तो थोड़ा बहुत समझे। दूसरे नंबर पैसे की धमक, 1 लाख रुपए का कमरा लिया है, ये भी तो अहंकार रहेगा। तो ऐसे लोगों को तो भगवान ही मालिक है, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको बताऊँ बात में, ये है ना। ऐसे लोगों की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको बताऊँ बात में, जो 1 लाख रुपए वाले हैं, क्योंकि पैसे की गर्मी तो रहती ही रहती है। फिर जिस पर ज़्यादा पैसा होता है ना, वो पैसे की गर्मी कहीं ना कहीं होती है, हमने बहुतों को देखा है। और जो बेचारे मध्यम वर्ग हैं, जो वैसे हैं जिन पर पैसे की गर्मी नहीं है, और जो वास्तव में वहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ फायदा होता भी है। देखो आपको बताऊँ बात में, कुंभ के ऊपर जो भी जो हो रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ तो वैसा है, और हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। देखिए बहुत बारीकी से कि आज का समय कैसा है, तो इस तरह से भी हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए तत्काल फ़ायदा नहीं देती हैं, आगे देती हैं, कुछ चीज़ों को आगे देती हैं तत्काल में, तो वही कम बुद्धि वालों को ही मालूम पड़ती है कि आज क्या ज़रूरत है। तो समय के अनुसार कुछ फेरबदल भी करना पड़ता है। बात बताऊं मैं, तो हर जगह पर राजनीति करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो सभी लोगों से हमारी तो सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि ज़रा सनातन की तरफ बहुत बारीकी से देखिए। और मेन बात यह है कि हाँ, एक चीज़ और आ गया ये भाई, वहाँ भी चल रहा अन्नदान। अन्नदान ठीक है, पर अन्नदान ही सर्वोत्तम नहीं है, सर्वोत्तम है तत्व ज्ञान दान। सुन लीजिए, सर्वोत्तम है तत्व ज्ञान दान, जिसको भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि देते हैं। और इसको सुनो, तत्व ज्ञान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान दान, परम तत्वम ज्ञान दान, भगवत तत्वम ज्ञान दान, विद्या तत्वम ज्ञान दान, शब्द ब्रह्म ज्ञान दान, ऐसे ये शुद्ध तो ठीक है जी। इसके बाद और इसको परम ब्रह्म ज्ञान भी बोल सकते हैं आप, परम ब्रह्म बता रहा हूँ, परम ब्रह्म ज्ञान दान, ये इसका। फिर से नीचे होते हैं आत्मा, आत्ममय, आत्मज्ञान या अध्यात्म,
ये थोड़ा नीचे का इसका सिस्टम, ठीक है ना, ये है। इसके बाद में और है विचार शक्ति का, क्योंकि अगर आदमी के अंदर विचार शक्ति सही होगी ना तो बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद में अन्नदान है। अन्नदान भी जरूरी है, पर ये सर्वोत्तम नहीं है जो आजकल कहा जा रहा है। आज भारत की स्थिति है कि अन्न कोई सर्वोत्तम दान कहा जा रहा है और अन्न ही सरकार बांट रही है। और विदेशों में चले जाइए, विदेशों में ताइवान का बताया, वहाँ एआई सिस्टम इतना हावी हो गया कि लाइट जल रही है बुझ रही है ये बोलने से ही। जापान में, चीन में, ताइवान में और कई देशों में इतनी ऊंचाई पर भी लोग पहुंच चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं। समझें क्यों? वहाँ पे वो नहीं है यहाँ की तरह थे पाखंडी लोग, और यहाँ के लोग एक दूसरे को काट करने वाले लोग एक तरह थे वो। हम धर्म 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 अब चिल्ला तो रहे हैं, पर वास्तविक धर्म को हम भूल गए। जो वास्तविक धर्म है, न तो हम परोपकारी रहे, न हम कथाएं सुनने सही ढंग थे। और एक चीज और है, जिसको जहाँ मिलता है, चाहे अपना मतलब बाप हो चाहे पिता, वो उसको इतना उठा देता है। जैसे कोई पुत्र है, वो कृष्ण के स्वरूप। अरे भैया, चाहे कोई पुत्र हो चाहे कोई शिष्य हो, इस धरती पे भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि, इन चारों के स्वरूप के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। ये पूर्णावतार हैं, समझ लीजिए। ये भगवान है, ठीक है, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि, इन चारों की किसी से तुलना करना ही मूर्खता है कि यह इनके स्वरूप। अब कुछ लोग कहने लग गए हमारे कृष्ण के स्वरूप सा। जनता भैया जानती नहीं है क्या कृष्ण स्वरूप है। इनकी तुलना करना भाई क्या कही जाए, यही तो वो है। औरों की तो बुराई करेंगे और अब जो बोल रहे हैं इससे संसार में क्या फर्क पड़ेगा भाई। कौन माई का लाल है कृष्ण के स्वरूप हो, कृष्ण स्वरूप के समान हो? है कोई कर सकता है कृष्ण भगवान की बराबरी? पर वही बात है, अपने लोगों के बीच में जहां अपने कोई भीड़ है कुछ भी बोल दो तुम जो है। इससे भी सनातन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसे आप जो कुछ भी समझें, क्योंकि स्पष्ट तो नहीं है ना भाई। जो आदमी आपका चाहे तो आपका गुरु हो, चाहे आपका बाप हो, ये जो राम के स्वरूप कृष्ण के स्वरूप के समान, ये कहना 100% ही गलत है। अरे कृष्ण भगवान के समान तो क्या बिल्कुल ही गलत है। वो तो समझ लो ना, दोनों काम करें, नरलीला भी करिए, चमत्कार भी दिखाएं और बहुत ज़्यादा दिखाएं। अच्छा एक चीज़ और है, अब आ गई एआई। जो कहते थे ना राजा युधिष्ठिर का जो मकान वो था, वो जो किला वगैरह राजा युधिष्ठिर ने जो वो बनाया था वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में, आज एआई वही तो कर रहा है। देख लो, जो उसमें मायावी महल था, जो कुछ था, आज एआई के समय देखो ना विदेश में जाके एआई क्या क्या कर रहा है। ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा हाई फाई है जिसका कोई जवाब नहीं। लोग कहते ऐसा हो नहीं सकता, अब हो तो रहा है ना, और भी शायद आगे और बढ़ जाएगा सिस्टम। तो तुम शास्त्रों कैसे गलत कह रहे हो भाई? हाँ, आज से 50 साल पहले नहीं था, पर अब तो बहुत कुछ हो गया, आगे और भी होने वाला है। तो मेन बात यह है कि हमें जो है पहले अपने को देखना चाहिए, और जो है सनातनी जितने भी सनातनी है भाई, शास्त्र पढ़िए, नहीं तो तुम्हें लोग बेवकूफ़ बनाएंगे कहीं ना कहीं पे। कैसे भी समय निकाल के लोगों को शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कथावाचक साधु संत तुम्हें ये समझ लो घुमाए देंगे और लड़ाई करवा देंगे, बांट देंगे। ये लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि इनको तत्काल हर किसी को जो भी बोलना है वो इसी उद्देश्य से बोलता है, मुझे फेमस होना है, मेरा ही नाम रहे। जब आदमी का ये उद्देश्य हो जाता है ना, मुझे तत्काल लाभ चाहिए, मेरा ही वो रहे, तो उसका फिर परिणाम बहुत गलत हो जाता है। देखिए, इसलिए शास्त्र पढ़िए, साधना करिए। बस तो साधना भी जरूरी है, पर फिर भी शास्त्र तो पढ़िए कम से कम, जिससे मालूम हो सके, कुछ तो समझ में आएगा। यही बात है, शास्त्र सब पूरा आपकी समझ में नहीं आ सकता, मुझे खूब मालूम है, पर कुछ तो आएगा। तो पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, आपको बताऊँ बात में। पढ़िए, अच्छे हाथ पढ़िए, कुछ साधना करिए, और
तब जाके सही रहेगा। और दूसरे नंबर ये, कोई भी बात बोलने से पहले लोगों को जो है सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत ही सोच समझ बोलना चाहिए। देखिए, और इसी का उल्टा हो गया, अब न तो साधु सोच समझ बोल रहे, न कथावाचक सोच समझ बोल रहे, न और लोग बोल रहे। जो आ रहा है मुँह में वही बोले चले जा रहे हैं, जो आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। और लोगों को ये भी नहीं मालूम है, ब्राह्मणों को भी, कि जो मंत्र बोल रहे हैं उसका भावार्थ क्या है। सबसे बड़ी बात तो देखो, अब जो इससे बड़ा गड़बड़ हो जाती है। देखिए, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, और हमारे जैसे लोग कुछ बोल देगा तो फिर लफड़ो खड़ा हो जाएगा। आपको तो बात में, इसलिए भाई समस्या ये है कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, बड़ी आश्चर्य में बात है ये भी एक, ये ना। परंतु लोगों को जो सोच समझ के बोलना चाहिए। और जहाँ, हाँ, गीता में बताया है कि जो जो काम महापुरुष कर देते हैं या जिनको समाज के अगुआ कहते हैं वो करते हैं, जनता उसी पर चलती है। श्रेष्ठ जन है वहाँ पर जो काम श्रेष्ठ करते हैं। तो भाई हमारे देश के कथावाचकों को, साधुओं को, कोई भी काम करे तो पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कोई भी काम करे थे तब जाके सही रहता है। परंतु कौन सोच रहा है 1000 बार, इसलिए तो गड़बड़ी आ रही है देश में। तो बस फिर अभी थोड़ा सा आज तो इतना ही जो है ये ना। हाँ, मेन बात एक चीज़ और है। देखिए, अगर आप लोग संसार भारत के लोग जो है मंदिरों को सुधार लेते हैं, मंदिरों में शास्त्र रखे जाते हैं और साधना होने लग जाती है, तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा। हाँ, और आज़ादी मिलते समय अगर ये कर लिया होता, आज़ादी मिलते समय ही हमारे मंदिर के सभी मंदिरों में ये जो धर्म ग्रंथ होते और मेडिटेशन सेंटर बड़े बड़े बनाए होते, जैसे रजनीश के यहाँ थे, तो भारत अब तक विश्वगुरु बन गया होता। भाई संसार को कुछ दोगे तभी तो। अध्यात्म विद्या थी तुम्हारे पास में, तुम दे सकते थे, पर तुमने क्या सोची? कर्मकांड 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 कर्मकांड। अध्यात्म की तरफ कोई बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। हाँ, और कर्मकांड को अध्यात्म कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, एक तो कर्मकांड की तरफ, एक तो अध्यात्म बढ़ नहीं रहे, दूसरे कर्मकांड को अध्यात्म कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात, क्या कही जाए इन लोगों के लिए बताओ। कर्मकांड को अध्यात्म कह रहे हैं। पर समस्या ये, हम करें तो करें क्या? हमारे पास तो कोई पोस्ट भी नहीं है, कोई अखाड़े के सचिव वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और भगवान कितनी परीक्षा लेंगे। अब बता देते हैं बस ये कि तुम लोगों के ऊपर भैया, जल्दी से जल्दी समाज के लोग जो है, जल्दी से जल्दी समाज के लोग जो है परिवर्तन लाएं तो ठीक है। लेट होने पर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा सौदा। देखो, जल्दी जल्दी लोग चेत जाएं तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और हमने तो भैया 40 साल पहले से ही कहना शुरू किया था, 40 साल पहले से ही, पर लोग नहीं चेते। अभी भी शायद चेतना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत ही है बस खाली। तो इसका परिणाम आगे आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा सा एक चीज़ और है, देखो हमारे हिंदुओं को दिखाई ही नहीं दे रहा है। सरदारों के गुरुद्वारे देखो कितने बड़े बड़े, और कैसी व्यवस्था वहाँ चल रही है, पर हमारे हिंदुओं को नहीं दिखाई देगी गुरुद्वारों की व्यवस्था। और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ देखो आप, बड़े बड़े शहरों में कितने बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए उन्होंने। एक जगह मिल जाए कहीं पे भी कि यहाँ पे हमारे गुरु ठहरे थे, वहीं पे गुरुद्वारा खड़ा कर देते हैं बड़ा भी। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो बस खाली खाली छोटे छोटे मंदिर बनाए जा रहे हैं। बस 2-4 आदमी बैठ जाओ, बस भैया, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है साहब, ना ज़्यादा ज़रूरत है ना। आ जाओ, दर्शन कर जाओ, पैसा रख जाओ।
गाँवों के मंदिरों में तो इतनी हालत खराब है जैसा कुछ कहा नहीं जाए तो क्या भाई। शहरों में तो थोड़ा सा बूढ़ा टेढ़ा पुजारी होगा, और जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान वगैरह हैं वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देश की तरफ सोचें, देखें लोग आग जो है तो सही रहेगा। देखो अधिक तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक जो है,